Islamic Research Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ुरबानी के जानवर में अक़ीक़ा का इश्तिराक। क्या अक़ीक़ा के लिए मुस्तक़िल जानवर ज़िबा करना चाहिए या क़ुरबानी के लिए जो बड़ा जानवर ज़िबा किया जाता है उसमें एक या दो हिस्से अक़ीक़े का रख लेना चाहिए? अमूमी तौर पे आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, बड़ा जानवर ख़रीदा जाता है क़ुरबानी के लिए और उसमें एक या दो हिस्से अक़ीक़े के रख लिए जाते हैं। किताब व सुन्नत की रोशनी में इसकी शरई हैसियत क्या है? अक़ीक़ा में मसनून अमल लड़के की तरफ से दो और लड़की की तरफ से एक अज़ जिन्स गनम, यानी गनम कहते हैं अरबी में, अरबी का लफ्ज़ है और इसका जो उर्दू ट्रांसलेट है वो है बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी और जिन्स का अक़ीक़ा करना साबित नहीं है। चे जाए कि क़ुरबानी के जानवर में अक़ीक़े का इश्तिराक कर लिया जाए, क़ुरबानी के बड़े जानवर में अक़ीक़े का हिस्सा कर लिया जाए, एक हिस्सा रख लिया जाए या दो हिस्से रख लिए जाएँ, ये किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरी हदीस से क़तअन ये साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनम यानी बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़ के अलावा किसी और जानवर का अक़ीक़ा किया हो। दूसरी बात, कुछ मुहक्किकीन बकरे और बकरी की जिन्स के सिवा मुस्तकिल जानवर के अक़ीक़े के जवाज़ के कायल नहीं हैं और उनकी जो हदीस है वो मारूफ़ तहावी के अंदर रिवायत मौजूद है, इरवाउल गलील के अंदर मौजूद है और इसकी सनद हसन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और महबूब बीवी सैयदा उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया जब उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के यहाँ बेटा पैदा हुआ कि उक्की आनुल जुज़ूरा, आप इस बच्चे की तरफ से एक ऊँट का अक़ीक़ा कर लें। तो सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, माअज़ल्लाह वलाकिन मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातान मुकाफ़िअतान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरियां वो एक जान की तरफ से ज़िबा की हैं और वो हम उम्र हों, यानी लड़के की तरफ से दो जानवर ज़िबा किए जाएंगे और लड़की की तरफ से एक जानवर ज़िबा किया जाएगा। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा गया कि आप अक़ीक़े में बड़ा जानवर कर लें, तो वो अल्लाह की पनाह मांग रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा करना साबित नहीं है। अगली बात, बाज़ उलमा एक बुखारी की उमूमी हदीस से इस्तिदलाल करते हैं जिसके अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अहरीकु अन्हु दमन, आप उसकी तरफ से खून बहाएं। ये मुस्तकिल हदीस है। इससे बाज़ उलमा ने इस्तिदलाल लिया है कि ऊँट या गाय का यानी बड़े जानवर का अक़ीक़ा किया जा सकता है और इसी तरह जो है वो बड़े जानवर जो आपने क़ुरबानी के लिए ख़रीदा है उसमें एक या दो हिस्से या तीन हिस्से अक़ीक़े के रखे जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल पर आप अगर गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जानवर ज़िबा किए लड़के की तरफ से और एक जो है वो लड़की की तरफ से ज़िबा करने का हुक्म दिया, तो पूरी एक जान है हदीस में कि लड़के की तरफ से पूरी जान है, इसी तरह लड़की की तरफ से पूरी जान है। तो जिन लोगों का ये इस्तिदलाल है कि बुखारी की इस हदीस से इस्तिदलाल करके कि बड़े जानवर का अक़ीक़ा किया जा सकता है, वो इस हदीस से उनका इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ से हिस्से की कशीद फिर भी साबित नहीं हो रही। अगर करना भी है तो पूरा जानवर करें। दो अक़ीक़े रहते हैं, किसी के तीन रहते हैं, चार बच्चों का अक़ीक़ा नहीं हुआ तो वो चार बड़े जानवर ज़िबा करे ना। ये उसने कहाँ से अख़ज़ कर लिया कि बड़ा जानवर लेकर उसमें चार जो है वो हिस्से अक़ीक़े के शामिल कर लेने हैं? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सही हदीस से, जो कौली हो, जो फ़ेली हो, जो तकरीरी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया हो, क़तन ऐसी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से बच्चे की तरफ से दो जानवर और लड़की की तरफ से एक जो गनम यानी बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा है उसी को ज़िबा करना चाहिए। इमाम इब्न क़य्यिम अलैहि रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात की
وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تحفۃ المودود کے اندر وہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ سُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق و اولا ان تتبع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور سنت ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث سے بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور از روئے غنم یعنی از روئے شات یعنی بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا، اسی کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ بڑے جانور کا عقیقہ کرنا یا قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کے لیے حصہ رکھ دینا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے عقیقہ کرنا ہے بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے بکرا ذبح کرنا ہے یا بکری ذبح کرنی ہے یا بھیڑ ذبح کرنی ہے یا دمبا ذبح کرنا ہے، کیونکہ عربی میں اس کو غنم کہتے ہیں اور اس کو شاتن بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔